हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। मैं हूं मसरूर अख्तर और आज का सेशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, एक अर्जेंट सेशन आप कह सकते हैं और एक इंस्टेंट सेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि आज के एग्ज़ाम का जो हमने एनालिसिस किया उसमें हमें ये लगा कि आपके क्वेश्चंस दूरदर्शन से भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि दूरदर्शन आपके शिक्षा से भी रिलेटेड है और दूरदर्शन से, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि आपके डीटीएस से भी रिलेटेड है और आपके हायर एजुकेशन के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है और ये अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आज हमने देखा कि सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट दोनों में ही दूरदर्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब मेरी जिम्मेदारी थी कि आप तक दूरदर्शन के बारे में थोड़ी सी जनरल नॉलेज पहुंचा दूं। तो इस सेशन में जुड़े रहिएगा, आखिरी तक जुड़े रहिएगा। छोटा सा सेशन होगा लेकिन आपके तथ्यों से और आपके फैक्ट से भरपूर सेशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दूरदर्शन मोस्ट पॉपुलर सीरियल्स कौन कौन से दूरदर्शन पे चले, दूरदर्शन कब आया, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अपने इस सेशन में। चलिए, तो सबसे पहले हम सब इससे वाकिफ हैं, हालांकि ये काफी लेटेस्ट वर्जन है लोगो का। अगर आप देखते हो तो इसका जो दूरदर्शन का लोगो है पहले कुछ और था, लेकिन जो लेटेस्ट में है वो ये लोगो दूरदर्शन का है और इसका टैगलाइन भी है सत्यम शिवम सुंदरम। तो थोड़ा सा अगर आप साइज में देख रहे हो तो दूरदर्शन की शुरुआत, टीवी की शुरुआत 1959 में हुई, 1959 में। एक बात मैं और आपको बता दूं, इसकी शुरुआत एज ए टीवी नहीं हुई थी, ठीक है। रेडियो और टेलीविजन की दुनिया में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था 1959 में। दूरदर्शन बिगेन modestly as an experimental telecast on September 15, 1959 in New Delhi with a small transmitter and a makeshift studio. एक स्मॉल ट्रांसमीटर से इसका ट्रांसमिशन किया गया था। कब? 15 सितंबर 1959 को। तो भारत में दूरदर्शन कब आया? 1959 में आया। डीडी मतलब दूरदर्शन was initial part of All India Radio and was inaugurated by the then President of India Rajendra Prasad. The initial equipment was provided by the Philips India Limited. दो तीन बातें ध्यान रखनी है। 1959 में इसको ट्रांसमिट किया गया और ये किसके द्वारा था? ये किसका पार्ट था? ऑल इंडिया रेडियो का ही ये पार्ट था। इनॉग्रेट किसने किया? उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे। और उसके बाद जो इक्विपमेंट, ये सारे जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया? ये फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा प्रोवाइड किया गया। कुछ एकाध फैक्ट्स हैं जो आपको इसके बारे में जान लेना चाहिए। 21 चैनल इंक्लूडिंग 2 नेशनल और 11 रीजनल चैनल के साथ ही ऑपरेट किया गया। लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया, नेटवर्क विथ 1411 टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर एंड 67 स्टूडियो सेंटर्स। यानी दूरदर्शन के पूरे भारत में 67 स्टूडियो हैं। कृषि दर्शन, दूरदर्शन का फार्म फोकस्ड प्रोग्राम इज वन ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट रनिंग शो। कृषि दर्शन एक प्रोग्राम आता था, अगर आप उस टाइम के हो 90s के, अगर आपका जन्म हुआ है 90s के आसपास, तो आप देखते होंगे कृषि दर्शन एक चैनल था और एक प्रोग्राम आता था दूरदर्शन पे जो कि एग्रीकल्चर से, कृषि से रिलेटेड था। और यह प्रोग्राम सबसे लंबा प्रोग्राम रहा है शोज के मामले में, ठीक है, दूरदर्शन का। उसके बाद इसकी अभी हम बात करेंगे। ये जो फोटोज आप देख रहे हैं, इनकी अभी हम आगे बात करने वाले हैं। स्टार्टेड टेलीकास्टिंग इन 1959, रेगुलर डेली ट्रांसमीटर मिशन बिगिन इन 1965। अब यहां पे एक बात ध्यान रखिए, ट्रांसमिशन कब शुरू हुआ? 1959 में। सब कुछ सही हुआ, सफल परीक्षण हो गया इसका। उसके बाद 1965 से इस पे रेगुलर ट्रांसमिशन बिगिन हो गया, शुरुआत हुई रेगुलर ट्रांसमिशन की और 5 मिनट की न्यूज बुलेटिन बोली गई। 5 मिनट्स, ये भी बड़ा ही चौंकाने वाला है कि सबसे पहले 5 मिनट की न्यूज हमको देखने को मिलती थी, ठीक है। इसके बारे में हमें और अभी आगे बात करने वाले। हम लोग बुनियाद, नुक्कड़, रामायण हैव बीन सम ऑफ इट्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्रोनोलॉजी अगर आप देख रहे हो, 1959 में एक्सपेरिमेंटल ट्रांसमिशन फ्रॉम दिल्ली ये बिगिन हुआ दूरदर्शन पे।
1961 में 1961 में दिल्ली टेलीविजन फॉर स्कूल टेलीविजन फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स, दिल्ली के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक स्कूल टेलीविजन खोला गया। 1965 में रेगुलर सर्विस स्टार्ट हो गई और 5 मिनट की न्यूज शुरू हुई 1965 में। 1967 में कृषि दर्शन स्टार्ट हुआ जो कि फार्मर्स के लिए था, किसानों के लिए प्रोग्राम था। दूरदर्शन फिर डीलिंक हो गया, पहले तो ऑल इंडिया रेडियो का पार्ट था, लेकिन 1976 में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन अलग हो गए, डीलिंक हो गए। 1995 में शुरुआत हुई डीडी न्यूज की, 1995 में दूरदर्शन इंडिया की शुरुआत हुई और यह एक इंटरनेशनल चैनल था, ध्यान रखिएगा। 1997 में प्रसार भारती स्टैब्लिश की गई और यह आपको पता होना चाहिए, यह भी एक जनरल नॉलेज बनता है कि प्रसार भारती की स्थापना कब हुई, 1997 में। 1999 फिर डीडी स्पोर्ट चैनल आ गया जिसपे हम खेलकूद के समाचार देखते थे और 1999 में स्टैब्लिश किया गया डीडी न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल टेस्ट ट्रांसमिशन। तो ये क्रोनोलॉजी है 1959 से 40 साल तक का ये जो सफर है दूरदर्शन ने कैसे तय किया, वो आपको एक इमेज में यहां देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, बारी बारी से हम इनको शुरू करते हैं। 1959 15 सितंबर 1959 में दूरदर्शन का ट्रांसमिशन एज ए एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया। 1965 में इसका रेगुलर ट्रांसमिशन शुरू हुआ और 5 मिनट की न्यूज सबसे पहले यहां पर बोली गई। अब यहां पर एक नाम याद रखिएगा, बिगिन अ 5 मिनट न्यूज बुलेटिन इन 1965, प्रतिमा पुरी। क्या नाम है? प्रतिमा पुरी। हो सकता है ये भी पूछ ले, नहीं पूछता है तो आपके जनरल नॉलेज के लिए 1965 में जो न्यूज स्टार्ट हुई 5 मिनट की, वो सबसे पहले किसने पढ़ी? प्रतिमा पुरी, जो कि न्यूज रिपोर्टर थी। ठीक है। सलमा सुल्तान ज्वाइंड दूरदर्शन इन 1967 एंड बिकेम द न्यूज एंकर। तो सलमा सुल्तान 1967 में ये दूरदर्शन से जुड़ी और न्यूज एंकर हो गई। ऑन द अदर साइड 1967 में कृषि दर्शन शुरू हुआ जो कि सबसे लंबा चलने वाला इनका शो रहा। ठीक है। और ये जो इमेज आप देख रहे हो ये प्रसार भारती से मैंने डाउनलोड की है। ठीक है, ये सरकारी इमेज है, राइट। तो ये प्रसार भारती क्या है, अभी मैंने बताया था, ये डीलिंक इसका ही पार्ट था, डीलिंक भी हुआ था, ये आगे चल के 1997 में ये एस्टेब्लिश भी हो गया, राइट। तो ये जो पूरी इमेज है ये प्रसार भारती के ट्विटर से मैंने इसको डाउनलोड किया है। आगे बढ़ते हैं। 1976 टीवी सर्विसेज वर सेपरेटेड फ्रॉम, तो 1976 में टीवी सर्विस को रेडियो से अलग कर लिया गया। 1976 में 1982 में दूरदर्शन वाज अ नेशनल ब्रॉडकास्टर केम इनटू एक्जिस्टेंस। अब 1982 में भारत में सबसे बड़ा जो टीवी का ब्रॉडकास्टर है वो दूरदर्शन बनके पटल पे आता है, सामने आता है। 1984, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1984 में हम लोग इंडियन टेलीविजन फर्स्ट सोप ओपेरा स्टार्टेड इन 1984। भारत में टीवी पर आने वाला सबसे पहला जो डेली सोप था वो था 1984 में हम लोग। इसके बारे में अभी हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। मोर देन 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कैन रिसीव डीडी प्रोग्राम्स थ्रू अ नेटवर्क मोर देन 1416 टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर। तो ये थी नटशेल में 57 साल की ग्लोरियस सक्सेसफुल ऑपरेशन की कहानी दूरदर्शन की, जो कि ट्विटर पर प्रसार भारती ने शेयर की थी। आगे बढ़ते हैं। अब आइए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो कहां से पूछा गया, कैसे पूछा गया, वो हम देख लेते हैं। उनकी क्रोनोलॉजी पूछी गई, क्रम कि पहले कौन आया। तो शुरू करते हैं 1984 से। 1984 में आया हम लोग, एक सोशल कमेंट्री थी, सीरीज थी, इंडियन सोप था, डेली सोप था, 1984 में आई। और इसके जो डायरेक्टर थे, राइटर थे, वो थे मनोहर श्याम जोशी। ये नाम भी याद रख लीजिएगा, लेकिन चूंकि क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ रहा है तो आपको डेट पता होनी चाहिए, ईयर पता होना चाहिए। 1984 में सबसे पहला डेली सोप आया हम लोग। 1985 में आपके सामने देखने को मिला विक्रम और बेताल। साइड में मैंने इसकी ये पिक्चर भी लगा रखी है। अ माइथोलॉजिकल सीरीज बेस्ड ऑन स्टोरीज फ्रॉम एंशिएंट इंडिया टेक्स्ट। विक्रम और बेताल की प्रेरणा बेताल 25 से मिलती है, जो 11वीं सदी की कश्मीरी सोमदेव भट्ट द्वारा रचित कहानियों का संग्रह है। तो विक्रम और बेताल 1985 में आई, जो कि कश्मीरी कवि थे सोमदेव भट्ट, उनकी रचित कहानियों का एक संग्रह है। 1986 में बुनियाद आई, एक फैमिली ड्रामा थी।
ठीक है, जो कि बैकड्रॉप ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के बंटवारे की इसमें बात की गई है। बुनियाद का मतलब न्यू होता ही है। मनोहर श्याम जोशी राइटर इसके थे, मनोहर श्याम जोशी, और डायरेक्टेड किया था रमेश सिप्पी और ज्योति स्वरूप। रमेश सिप्पी वही है जिन्होंने शोले मूवी को निर्देशित किया है। ठीक है, 1986 में आई आर के नारायण, जो कि उपन्यासकार थे इंग्लिश के, उनकी कहानियों का एक संग्रह था मालगुडी डेज। काफी पॉपुलर ये शो था, जिसमें एक बच्चा, ये जो बच्चा है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ही उसका सेंट्रल कैरेक्टर था। ठीक है, इसका नाम था स्वामी। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। आर के नारायण का बड़ा ही पॉपुलर ये शो था, बहुत सक्सेसफुल शो था दूरदर्शन का। ये कब आया? 1986 में। आगे बढ़ते हैं, रामायण, इसको कौन भूल सकता है? भारत का एक बहुत बड़ा, बहुत ही खूबसूरत शो रामायण, जो कि एक माइथोलॉजिकल एपिक बेस्ड ऑन हिंदू टेक्स्ट बिकम अ कल्चरल फेनोमेना, जिसमें हम भगवान राम की जन्म से लेके सब कुछ, मतलब उनकी पूरी एक गाथा है, उसको हम इसमें देखते हैं, जो कि रामानंद सागर के द्वारा लिखा भी गया, उसको क्रिएट भी किया गया और उसको उसका निर्देशन भी किया गया। सन 1987 से 88 के बीच की ये बात है। आप अगर यहां पर देख पा रहे हो तो अगर इसकी एक बड़ी अच्छी बात है कि इसके जो कैरेक्टर हैं ये अपने आप खुद बताते हैं कि जब ये जो इन्होंने ये एक्ट किया था, या फिर जिसमें इन्होंने रामायण में भगवान राम की जो भूमिका निभाई थी, इसके बाद लोग असल में इनको भगवान समझने लगे थे। ठीक है, ऐसा इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। उसके बाद आता है 1988, भारत एक खोज, जो कि आधारित था जवाहरलाल नेहरू की एक किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे। और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे नेहरू जी ने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और उसी से श्याम बेनेगल का, आई थिंक जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो श्याम बेनेगल जो कि डायरेक्टर थे इसके। ठीक है, भारत एक खोज। ठीक है, ये कब आया? ये भी दूरदर्शन पे आया सन 1988 में। 1988 से और 90 के बीच में आई महाभारत, जो कि अनदर एपिक बेस्ड ऑन हिंदू टेक्स्ट नोन एज इट्स ग्रैंड स्केल एंड परफॉर्मेंस, द राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ द 1988 टू 19 महाभारत टेलीविजन सीरीज। और ये राही मासूम रजा और बी.आर. चोपड़ा, इन दोनों ने मिलकर लिखा है। ठीक है, और इसको डायरेक्ट भी बी.आर. चोपड़ा और उनके बेटे रवि चोपड़ा ने किया है। अगर आपने मूवी देखी हो बागबान, तो बागबान के डायरेक्टर भी शायद वही है, रवि चोपड़ा। तो ये आप देख रहे होंगे, काफी पॉपुलर शो था। और भारतीय घरों में उस समय जब इसका टाइम होता था, सड़कों में बड़ा सन्नाटा हो जाता था। रामायण और महाभारत देखने के लिए लोग एक दूसरों के घरों में जाके इकट्ठा होके ये शो देखते थे। उसके बाद 1989 में ये चेहरा आपका पहचाना होगा, भारत के बादशाह, भारत के सुपरस्टार शाहरुख खान, जिन्होंने इसमें काम किया था सर्कस, जो कि दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ 1989 में। और एक तरीके से ये शुरुआत ही थी शाहरुख खान की, ये बिगिनिंग के डेज थे। उसके बाद आते हैं 1997 का समय आता है, और भारत को मिलता है उसका पहला सुपर हीरो, जिसको हम जानते हैं किसके नाम से? शक्तिमान। और ये आप उसकी तस्वीर भी देख रहे होंगे, शक्तिमान और गंगाधर का कैरेक्टर अगर आपको याद हो। ठीक है, और मुकेश खन्ना जो कि इसके लीड रोल हैं, ये जो चेहरा आपको दिख रहा है, इसको क्रिएट भी किया और इसके निर्माता भी थे, और साथ ही साथ दिनकर जानी ने इस पूरे शो को, शक्तिमान को डायरेक्ट किया। और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर शो था, भारत का पहला सुपर हीरो भी इसी को कहा जाता है। इन द लास्ट 1994 में आया नवगढ़ विजयगढ़ की कहानी लिखने वाला एक बड़ा ही खूबसूरत सा ड्रामा चंद्रकांता। ये इमेज आप देख रहे होंगे, इरफान खान की है, जो कि बहुत मशहूर एक्टर है, मगर अब हमारे बीच में नहीं है। शो का नाम था चंद्रकांता, जो कि फैंटेसी नॉवेल था और एक पॉपुलर टेलीविजन था, जो कि बेस्ड था देवकी नंदन खत्री के लिखे हुए उपन्यास पर। और इस ड्रामा को डायरेक्ट किया था नीरजा गुलेरी ने। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये कुछ पॉपुलर ऐसे ड्रामा थे जो हमको दूरदर्शन पर देखने को मिले थे, और उस समय हमारी टीवी की बड़ी शोभा ये बढ़ाते थे। तो एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। अगर वापस आते हैं, 1994 चंद्रकांता, 97 शक्तिमान, 89 सर्कस, 88 टू 90 महाभारत, 1988 भारत एक खोज, 87 टू 88 रामायण, मालगुडी डेज, 86 बुनियाद, 86
विक्रम और बेताल 85, हम लोग 1984। और ये थी दूरदर्शन की पूरी कहानी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एग्जाम देने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देख के जाएं। छोटी सी वीडियो है, बहुत नॉलेजफुल वीडियो है, बहुत सारे फैक्ट्स आपको दूरदर्शन के बारे में और भारत में कैसे टीवी की शुरुआत हुई, कैसे न्यूज की शुरुआत हुई, उसके बारे में मिलेगा। और क्रोनोलॉजी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आई होप इस वीडियो से पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके जरूर फंसेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।